मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं और आपके सामने किसानों के लिए अब किसानी लाभदायक नहीं है, यह सब्जेक्ट लेकर हाजिर हूं। वहीं उनको सरकार से क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं। मेरे देश के किसानों, आप सभी को हर चीज की जानकारी होना चाहिए और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसानी से जुड़ा हुआ है। कृषि कर्म अब लाभकारी नहीं रहा, किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, उन्हें उपज कर उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। लागत अधिक है, मुनाफा कम, बीज महंगे, कृषि यंत्र महंगे, कार्य सस्ती। यह है किसानों की असली कहानी। कृषि कार्य में उपयोग लाए जाने वाले ट्रैक्टर महंगे, कारों को बैंक तत्काल लोन देते हैं, किसानों को ऋण देने में त्रस्त होने की सीमा तक चक्कर लगवाते हैं। सरकारी तंत्र द्वारा छूट के लिए दफ्तर पहुंचे किसानों को आदर नहीं दिया जाता है, उन्हें कई बार परेशान किया जाता है। मित्रों, दुर्भाग्य हमारे देश का कि जिस कोविड काल में किसानों ने सबसे ज्यादा देश की आर्थिक व्यवस्था संभाली, आज वही किसान परेशान। कागजी औपचारिकता के लिए सरकारी तंत्र की आदत भी बैंकों जैसी है। बड़ी समस्याएं भी हैं कि फसलों के उत्पादन के बाद उपज बेचने के लिए बाजार उपलब्ध है। बिचौलियों का सहारा लेकर ही किसान अनाज बेच पाते हैं। कई बार बिचौलिए ही किसान की भूमिका में देखे जाते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि किसान के पास अपनी उपज भंडारण के लिए व्यवस्था नहीं, सुनिश्चित स्थान नहीं है। जैसे कि फसल तैयार होती है, किसान फसल लेकर नगरी या निकट के बाजारों में बेचने के लिए जाते हैं। किसानों के उत्पादन में सबसे पहले बिचौलिए हावी होते हैं, मूल खरीदार बाद में आता है। किसान बिचौलियों की बातों में फंसकर अपनी उपज को कम मूल्यों में ही बेचने को मजबूर होते हैं। बिजली के बिल कुछ राज्यों में मुफ्त है। उत्तर प्रदेश में 2023 में इसकी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें निजी नलकूपों को फ्री बिजली देने की बात कही गई है। किसानों को 10 घंटे देने की भी बात कही गई है, जबकि 10 घंटे में किसानों का भला होने वाला नहीं। हालांकि वही व्यवस्था है कि अगर लाइन ठीक नहीं है तो उसे और अधिक बिजली दी जाएगी, लेकिन यह सब बातें कागजों तक ही सीमित हैं। कई दिनों तक किसानों के ट्यूबवेलों पर लाइट नहीं आती है, उसकी शिकायत नहीं सुनी जाती है। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट लाइनमैन जो कि बिना पैसे के काम नहीं करते। ऐसी परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में किसान परेशान है, इसलिए किसान को कम से कम 20 घंटे बिजली मिलना चाहिए और उसकी लाइन ठीक होना चाहिए। सरकार के इस कदम से किसानों को अधिक लाभ होगा। बिजली विभाग किस तरह से उपभोक्ताओं को दौड़ाता है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। सरकार द्वारा लगातार कार्रवाई करने के अच्छे निष्कर्ष की आशा है। राजनीति किसानों की बात सबसे पहले आती है, मगर किसानों की स्थिति आजादी से अब तक बहुत अधिक नहीं सुधरी है। यह कहा जाता है कि किसानों के पक्के घर बने हुए हैं, वे आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, कारों से चलते हैं, उनका जीवन स्तर ऊंचा हुआ है, मगर वही किसान ठीक स्थिति में है जिनके पास खेती के अतिरिक्त भी आय के अन्य साधन भी हैं। वैदिक साहित्य में वर्णन है कि पृथ्वी अपने आरंभिक काल में बिना जुताई के अति उर्वर थी, इसी कारण पृथ्वी का नाम उबी भी है। आगे कहा गया है कि मनुष्य सुख से कृषि करे, हल द्वारा सुख पूर्वक
कर्षण अर्थात जुताई करें तथा रस्सियों सुखपूर्वक बांधे। खेती को बार बार जोते जाने के साथ 6 ऋतुओं को संयुक्त किए जाने को कहा गया है। ऋषि पाराशर का कथन है कि देवता, असुर, मनुष्य सभी अन्न से जीवित हैं। अन्न धन से उत्पन्न होता है, अतः सभी कर्म छोड़कर कृषि करना चाहिए। ऋतुवेद में खेती करने को प्रेरित किया गया है। उस कालखंड में खेती करना शेष था, तभी तो घाघ कवि ने लिखा कि उत्तम खेती मध्यम बान। संस्कृति सभ्यताएं नदियों के किनारे पर अधिक विकसित हुई है। मनुष्यों ने अपने निवास स्थान नदियों के तट पर बनाए हैं। बृहस्पति संहिता के अनुसार मृद मिट्टी वाली भूमि हर प्रकार की खेती के लिए उपयोगी है। खेती का संबंध सीता शब्द के साथ भी है। इसका अर्थ है जुतु ही भूमि। हल्के फाल से बनने वाली रेखाएं सीता कही गई हैं। लोक भाषा में कभी घाघ कहते हैं कि धान की खेती के लिए हल्की जुताई उपयुक्त होती है। प्राचीन खेती की परंपरा में खेतों को चक्री व्यवस्था से वर्ष में एक बार सूर्य ताप में तपने के लिए 4 माह तक रखा जाता है। इसे वैज्ञानिक सिलिका कहते हैं। परती भूमियों में कार्बन अवशोषित करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अब खेत खाली नहीं छोड़े जाते हैं जबकि 70 और 80 के दशक तक कृषि में यह परंपरा रही। बाद में वैज्ञानिक यह बताने लगे कि लगातार फसलों से पैदावार के साथ आर्थिक स्थिति सुधर होगी। फिर रेडियो टीवी पर खेती को लेकर सक्रियता बढ़ी। किसानों के लिए अलग से प्रचारण होने लगा। नए नए उर्वरकों का प्रचार बढ़ा। किसानों ने वैज्ञानिकों के सुझाव को माना। धुआंधार खेती की शुरुआत कर दी। अब कोई किसान खेत को 2 से 3 माह खाली नहीं छोड़ता। लगातार अधिक लाभ के गणित कृषि वैज्ञानिक बताते हैं। उनके सुझाव थे कि भारत में परंपरागत एक साथ एक खेत में 6 से 7 तरह की फसलें लेना ठीक नहीं है। खेती व्यावसायिक करें, लाभ होगा। विभिन्न तरह के उर्वरक की तेजी से प्रयोग बढ़ गए। परिणाम स्वरूप मिट्टी की उत्पादन शक्ति घट गई। उर्वरकों के साथ कीटनाशकों का अनाधुन प्रयोग हुआ। पहले मिट्टी की शक्ति घटाने की बात कही गई थी। बाद में फिर शोध में आया कि कीटनाशकों के प्रयोग में से रसायनों के कुछ तत्व फलों, सब्जी तथा अन्य फसलों के उत्पादों के द्वारा व्यक्ति के शरीर में पहुंच रहे हैं। इससे कैंसर जैसी घातक बीमारियां बढ़ रही हैं। यह निष्कर्ष भी वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के ही हैं। वर्तमान में जैविक खेती और जैविक खाद के प्रयोग के कार्यक्रम हैं। विचार गोष्ठियां हो रही हैं। जैविक विषय को लेकर सरकारें कार्यक्रम बना रही हैं, मगर गांव तक जैविक खेती और जैविक खाद की प्राथमिकता समझ पाने में कृषि वैज्ञानिकों से लेकर कृषि विभाग व उनसे जुड़े अन्य विभाग अब तक नाकाम हैं। दूसरी तरफ माटी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। यह बात अलग है कि मृदा परीक्षण कार्यक्रम भी कई क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं, मगर उनसे अभी तक कोई विशेष लाभ होता नहीं दिख रहा है। भूमि बंजर हो रही है, नमी घट रही है, जल के स्रोत दूर जा रहे हैं। जल स्रोतों की रिचार्ज के लिए जल संचयन की रस्में जारी हैं। छोटी नदियों, नालों में बांध, चेक डैम जल स्रोत बढ़ सकते हैं, मगर नौकरशाही की रुचि नहीं है। राजनीति जल संरक्षण के सटीक प्रयोग का अध्ययन ही नहीं जानती तो राजनीतिक दल इस विकराल समस्या से दूर ही हैं। कृषि के पारंपरिक तरीकों के साथ यदि बहुत आवश्यक है तो तभी रासायनिक प्रयोग की अनुमति होनी चाहिए।
एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में वर्ष 2004 में एक किसान आयोग गठित किया गया था। आयोग ने किसानों को परिभाषित करने के सवाल पर विचार किया। इस नीति के प्रयोजन के लिए किसान शब्द का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से होगा जो फसल उगाने एवं अन्य प्राथमिक कृषि वस्तुओं के उत्पादन की आर्थिक या आजीविका गतिविधियों में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त कृषि मजदूर, बटाईदार, किराएदार, पशुपालक, बागान मालिक, कृषि वानिकी, विभिन्न कृषि संबंधी व्यवसाय में लगे व्यक्ति शामिल हैं। वर्ष 2007 में स्वामीनाथन आयोग के अनुसार किसान की यही परिभाषा है। मित्रों, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी कहा करते थे कि किसानों की इनकम दोगुनी कर दी जाएगी, परंतु हकीकत यह है कि किसान अपने खर्चे नहीं चला पा रहा है, किसान अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा है, किसान अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। इसी वजह से किसानों के हित की बात होना चाहिए और किसानों को हर वो सुविधाएं मिलना चाहिए जिसकी उसे जरूरत है। मैं मुकेश उदैनिया अपनी बात समाप्त करके आप सभी को पुनः नमस्कार करता हूं। धन्यवाद।